आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्रीज़ वाला। सबसे पहले हमारा है जर्नल एंट्री का मीनिंग। जो जर्नल है उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि जो जर्नल है वो ही ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें सबसे पहले जो हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। द बुक इन विच अ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले वहाँ हम जिस पुस्तक में अपना जो लेन देन दर्ज करते हैं वो हमारी मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहलाती है। वही है जो जो मूल प्रविष्टि की पुस्तक है उसी के आधार पर ही हम लेज़र वगैरह या फिर आगे अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो करते हैं। द लेज़र इज़ अ बेसिक बुक। जो लेज़र एक सामान्य बुक है, बेसिक बुक है हमारी जो ओरिजिनल एंट्री है उनकी, वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब इसमें डे वाइज जो अपने ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। व्हेन बिजनेस आर स्मॉल, जो हमारा बिजनेस छोटा होता है, ऑल एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो हमारी सारी एंट्रीज हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। बट एज बिजनेस ग्रो, जैसे जैसे बिजनेस अब बढ़ता जाता है, सब जर्नल्स आर और सब्सिडरी बुक्स आर क्रिएटेड सच एज कैश बुक। और जब हमारे बिजनेस का जो लेवल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम अलग अलग बुक्स रखते हैं। जैसे कैश के लिए कैश बुक, परचेज आइटम्स के लिए सारी परचेज बुक, सेल्स के लिए सेल बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस के लिए सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल के लिए बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल के लिए बिल्स पेबल बुक। और जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में हमारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पीटी एक्सपेंसेस, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमारा है मीनिंग ऑफ जर्नल। जो जर्नल है उसका क्या अर्थ है। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो जर्नल है एक ओरिजिनल एंट्री की पुस्तक है, इन विच इसके अंदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले इसमें जो हमारे ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड किया जाता है। एज एंड व्हेन दे अक्कर, और जब वे घटित होते हैं उनको सबसे पहले इसी के अंदर ही लिखा जाता है। उसके बाद हमारे फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। सबसे पहले इसने बोला है, ये तो हमारा फर्स्ट है ही, जो इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस फॉर ऑफ ऑल एज दे टेक प्लेस। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको उसी टाइम पे इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारी प्राइमरी बुक है, इसके अंदर प्राइमरी एंट्री फिर ओरिजिनल एंट्री होती है। मेंटेन डेट वाइज, जिसके अंदर हमारा डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डे टू डे ऑर्डर, डे टू डे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है हमारा वो शो होता है हर एक ट्रांजैक्शंस का। ईच एंट्री फॉलो बाय अ नरेशन, हर एक एंट्री के बाद एक नरेशन लिखी जाती है। कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग कंपाउंड एंट्रीज, हमारा जो जर्नल है उसके अंदर हमारे जो कंपाउंड एंट्रीज है वो भी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ जर्नल। फंक्शंस ऑफ जर्नल के अंदर से सबसे फर्स्ट बोला है टू कीप डेट वाइज रिकॉर्ड, जिसके है इसके अंदर हमारे डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। और इसके अंदर हम अपने सारी जो ट्रांजैक्शंस है, डेबिट की क्रेडिट की दोनों का है जो विश्लेषण है वो कर लेते हैं। टू प्रोवाइड बेसिक फॉर पोस्टिंग इन टू लेज़र, ये लेज़र के अंदर जब हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसका बेस जर्नल ही होता है। जर्नल के आधार पर लेज़र के अंदर हम ट्रांजैक्शन है वो करते हैं। टू मेंटेन आइडेंटिफाई ऑफ ईच ट्रांजैक्शन परमानेंटली, प्रत्येक लेन देन की पहचान इसमें स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए भी ये आवश्यक होता है। उसके बाद हमारे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, किसी भी हमें बचाता है, मतलब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को भूल ना सके, इसके लिए भी हमारी सहायता करता है। उसके बाद इसने बोला है प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, ये हमारे डेट वाइज का जो रिकॉर्ड है वो हमें प्रदान करता है। इजी टू लोकेट अ ट्रांजैक्शन व्हेन नीडेड, जब कोई भी लेन देन होती है उसको, मतलब जब भी हम किसी भी लेन देन के बारे में कोई भी आसानी से पता लगा सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। प्रोवाइड नरेशन फॉर एक्सप्लेनेशन, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद उसके बारे में कोई एंट्री हुई है, एंट्री के बाद उसकी एक नरेशन होती है, नरेशन उसको डिफाइन करती है कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार की है, मतलब किससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। उसके बाद इसने बोला है फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग फॉर लेजर अकाउंट, जो हमारी खाता भाई उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए भी हमें ये सुविधा प्रदान करती है। अभी है हमारी लिमिटेशंस ऑफ अ जर्नल। नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड लेजर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसकी क्या सीमा है, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड करने की, मतलब ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हो तो उसमें रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। रिपीटेशन मेक्स इट बल्किंग, मतलब बार बार जब दोहरा होता है तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। कैश ट्रांजैक्शंस बेटर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक होनी चाहिए। डज नॉट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन, ये हमें शीघ्र से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराती। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जो जर्नल है उसका कैसा प्रारूप है, कैसा फॉर्मेट है। जो जर्नल है वो हमारा, जर्नल के अंदर हमारे 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फिलो और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट।
जो इसमें एंट्रीज़ हैं, ईच एंट्री को डेट के वाइज किया जाता है। पर्टिकुलर के अंदर हमारा जो किससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, डेबिट होना क्रेडिट होना, उसको लिखा जाता है, उसकी जनरेशन लिखी जाती है। लेज़र फिलो के अंदर हम जो लेज़र का हमारा पेज नंबर होता है वो लिखते हैं, और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के अंदर जिस राशि को डेबिट करना है वो डेबिट वाले कॉलम में, और जिससे राशि को क्रेडिट करना है वो क्रेडिट वाले कॉलम में होती है। उसके बाद हमारे हैं रूल ऑफ जर्नलिज्म। ये हमने पिछले चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम में भी किए थे कि जब भी हम कोई चीज़ भी को डेबिट या क्रेडिट करने के कोई फिक्स रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट के हमें पता है रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर हमारा कोई पर्सनल व्यक्ति का खाता है, ये किसी राम का, श्याम का, किसी कंपनी का खाता है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग ही डेबिट क्रेडिट करेंगे। अगर कोई हमारा रियल अकाउंट है किसी संपत्ति का, किसी एसेट्स का, मशीनरी का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, उसको हम डेबिट वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट से का यूज़ करके वो ही कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। नॉमिनल अकाउंट अगर हमारा कोई एक्सपेंसिव है, सैलरी का, रेंट का, तो इसे हम कमीशन है, तो इन सभी को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर डालते हैं। ये हमारी नॉमिनल ट्रांजैक्शंस होती है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका रूल फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा आता है मीनिंग ऑफ गुड्स। जो गुड्स है उसका हमें पता है गुड्स क्या होता है। गुड्स उन आइटम्स को बोलते हैं जो हम खरीदते हैं रीसेल के लिए, मतलब दोबारा बेचने के लिए जिनको हम खरीदते हैं। इफ़ परचेज्ड फॉर बिजनेस यूज, अगर हम उसे बिजनेस यूज़ के लिए खरीदते हैं तो उन्हें हम असेट्स बोलते हैं। उससे अलग हम कुछ भी चीज़ बिजनेस में खरीद रहे हैं तो वो हमारी गुड्स होती हैं। जो हमारी गुड्स हैं, इसने बोला है फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ, एक, हाँ इसने ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। कोई कपड़े का व्यापारी है और वो कपड़ा खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर वही व्यापारी कोई फर्नीचर खरीदता है अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो वो उसके लिए असेट्स होती है। उसके बाद इसने हमें बोला है जो हमारी गुड्स है और इसके अलग अलग गुड्स के परचेज़ करने की, सेल करने की, परचेज़ रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की क्या क्या एंट्री होंगी, या फिर क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये अभी हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट इसने बोला है हमारा परचेज़ अकाउंट। परचेज़ का मतलब है खरीदने वाला खाता। व्हेन गुड्स आर परचेज, जब हम माल खरीदते हैं, इंस्टेड ऑफ डेबिट गुड्स अकाउंट परचेज अकाउंट, हम गुड्स के अकाउंट को डेबिट नहीं करते, हम परचेज के अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट है क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट है। एंड वाइल पासिंग अ जर्नल एंट्री, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं जो हमारा परचेज अकाउंट है उसको हम डेबिट करते हैं बिकॉज ऑफ द रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। उसके बाद हमारा आता है सेल्स अकाउंट। जब हम कोई भी माल बेचते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट गुड्स, हम गुड्स को नहीं क्रेडिट नहीं करते, हाँ हम गुड्स को क्रेडिट नहीं करते, हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल हमारा वो नॉमिनल अकाउंट है। एंड शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ द रूल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्योंकि सेल करने से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद इसने बोला है परचेज अकाउंट, सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट। दिस अमाउंट इज ऑल्सो नेम्ड और एज रिटर्न आउटवर्ड, इस अकाउंट को हम रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी देते हैं। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये को नॉमिनल नाम मात्र का खाता है। और शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज परचेज आर रिड्यूस्ड, इसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है क्योंकि जो हमारी परचेज है वो घट जाती है, तो इससे हमारा जो खरीदारी है वो कम हो जाती है ना। उसके बाद इसने बोला है शेयर्स रिटर्न। दिस अकाउंट इज ऑल्सो नेम एज रिटर्न इन वर्ड। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड शुड ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज इनकम आर रिड्यूज, इस खाते को हमेशा हम डेबिट करते हैं, ये बिना मात्र का खाता है क्योंकि इससे हमारी जो आय है वो कम हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है वो हमारा दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट का हमें पता है, डिस्काउंट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो हमें रेट से या फिर जो उसका प्राइस है उससे कम मिल जाती है तो वो हमारे लिए छूट होती है। जो डिस्काउंट है दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट के अंदर का मतलब है अलाउड बाय होल सेलर, जो हमारा या फिर मैन्युफैक्चरर, जो हमारा व्यापारी है या फिर जो दुकान वाला है होलसेलर, वो हमें ये छूट प्रदान करता है। ये छूट हमें जो हमारी लिस्ट प्राइस है, जैसे जो मैंने पूरा कोई माल खरीदा, उस माल की जो मेरी लिस्ट बनी है, पूरी सूची बनी है, उस सूची के टोटल अमाउंट में से कुछ 1% वो घटा देता है, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। इस डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में। उसके बाद हमारा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट अर्ली पेमेंट, ये हम अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए कैश डिस्काउंट देते हैं। रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट, इसको हम अपने बुक्स का अकाउंट है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट है वो हमारा विल बी डेबिट व्हेन अलो, जब हम उसको अलो करते हैं तो डेबिट करते हैं क्योंकि हमारे लिए लॉस है, और जब हमें मिलता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अभी हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका मतलब है
उसके अंदर क्या क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन जो कैश डिस्काउंट उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको इनवॉइस में तब घटाया जाता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उसको इनवॉइस में से नहीं घटाया जाता, उसको तो तभी घटाया जाता है जब उसकी पेमेंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट है वो हमें बुल्क परचेज, मतलब जो हमारी पूरी की पूरी थोक खरीदते हैं, थोक माल खरीदा है उसमें से दिया जाता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हमारा आती है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। जो रिटेलर है उसको क्या होती है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या होती है, जो उसका माल है उसके पास एक बहुत ही बड़ी मात्रा में माल उठ जाता है। इफेक्टिव अगेंस्ट कम्पिटेटिव, जो उसके जो कम्पिटेटिव है उसके अकॉर्डिंग भी वो प्रभावित होता है। अलो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, इस जो जिससे जो उसका मूल्य है वो लचीला है, उसमें के अंदर लचीलता बनी रहती है। कैश डिस्काउंट के अंदर क्या एडवांटेजेस है, टू सेलर, सेलर के लिए क्या है, इंश्योरिंग अर्ली पेमेंट, उसको जल्दी पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव कैश फ्लो, उसका जो कैश फ्लो है का जो प्रवाह है कैश का वो भी इम्प्रूव हो जाता है। रिड्यूस बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स है वो भी उसके घट जाते हैं। सेल बायर के लिए क्या फ़ायदा होते हैं, जो खरीदार है उसकी मनी बच जाती है। जैसे किसी के 500 रुपये देने थे, उसने बोला था 450 दे दे, तो उसके 50 रुपये बच गए ना। इन्हेंस गुडविल, जो गुडविल है वो भी बढ़ती है। अलो रीसेल एट कम्पिटिटिव प्राइस, अलोज रीसेल एट कम्पिटिटिव प्राइस, इसका मतलब है जो हमारे कंपटीटर का प्राइस है उसमें भी पुनर्विक्रय में भी सुविधा में मिलती है। उसके बाद हमारा आता है रिबेट। जो रिबेट है वो एक तरीके से डिस्काउंट के जैसे ही होता है, इसका भी हिंदी में छूट ही होता है, लेकिन जो रिबेट है और डिस्काउंट है दोनों में एक डिफरेंस है। क्योंकि जो रिबेट है ना वो मिलती है अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कुछ हेरा फेरी है या फिर वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो जो दुकान वाला है वो उसको क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण उसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम कर देता है, थोड़े से प्राइस में कम ही कर देता है। तो वो हमारी छूट, इस प्रकार की छूट है जो वो रिबेट के अंतर्गत आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कपड़ा लेने के लिए जाए, उस कपड़े का प्राइस अगर 500 रुपये, लेकिन अगर कपड़े के अंदर थोड़ा सा उसकी कलर में कुछ फेड हो गया हो कलर, या फिर थोड़ा सा कट लग रहा है, तो हमारा जो दुकानदार है वो उसको कम प्राइस में दे देता है। तो जो कम प्राइस में मिला वो में डिस्काउंट नहीं है, वो हमारा